नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा नया चैनल टीआरएस एनालिसिस करके। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और इंडेक्स के रिलेटेड एनालिसिस अपनी शेयर करूँगा। मार्केट में आगे क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, कैसे बिहेव कर सकता है, क्या रिएक्शन आना चाहिए, कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। टीआरएस का मतलब ही होता है ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इस बेसिस पे मैं एनालिसिस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। जो चीज़ मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कुछ गलतियाँ भी करी है तो उस गलतियों के बारे में भी मैं आपको बताते रहूँगा, ताकि आप वो गलतियाँ आगे चल के दोहराए ना और आप लॉसेस से बचे। अपने जो पैसे हैं उनको बचा के रखें, उसको अच्छी जगह निवेश करें और ताकि आप उधर से पैसा कमा सकें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी कैसे आगे कामकाज कर सकती है, मंडे को उसके क्या मूव आ सकते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। जैसे उसने फ्राइडे को एक अपसाइड से अच्छी सेलिंग दी थी और जो थर्सडे का लो था वहीं के आसपास आके क्लोजिंग दी है, तो मार्केट आगे कैसे काम कर सकता है, मार्केट का डाउन साइड में क्या टारगेट आ सकते हैं, अप साइड में क्या टारगेट आ सकते हैं। अप साइड के लिए अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे। एक अपसाइड का टारगेट तो है 24,600 तक के का, पर जो एक रैली, जो अपसाइड रैली जो जिसकी हम बात करते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे, क्योंकि अपसाइड रेजिस्टेंस बहुत है। मेजर रेजिस्टेंस आपका आएगा 25,250 पे। अगर ये जब टूटेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट अब बुलिश हो चुका है। यहाँ से अपसाइड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। जब तक ये ब्रेक करता नहीं है तब तक कि हम सिर्फ इंट्राडे के बारे में बात करेंगे कि मार्केट कैसे काम कर सकता है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो चलिए इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चेंज कर लेते हैं। 5 मिनट में एक बार हम आके देख लेते हैं कि मार्केट काम कैसे कर सकती है मंडे के लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं। मैं मंडे के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बियरिश हूँ नहीं। मुझे मार्केट 24,400 के आसपास तक गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा है और एक अपसाइड का मूव मुझे दिख रहा है 24,580 तक या फिर 24,640 तक। यहाँ तक की रेंज मुझे दिख रही है कि मंडे को ये आना चाहिए। अब कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे, तो कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? ट्रेंड लाइन से। तो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो ट्रेंड से चलता आ रहा है। जब ये ट्रेंड ब्रेक होगा तो हम इसको एक अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, सीए की प्लान करेंगे। तो यहाँ से गैप अप जो मैं बोल रहा था 24,400 तक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जाने के बाद ना रीटेस्ट का वेट करेंगे ना किसी चीज़ का, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आएगा, जो थर्सडे को जैसा मोमेंटम आया था वैसे ही मंडे के रोज भी आना चाहिए और ये सीधा आपका टारगेट जाएगा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मार्क कर लेता हूँ मैं भी एक बार, मुझे भी आसानी होगी मंडे के लिए। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा यहाँ रहेगा और इसके बाद डाउन साइड की मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ, पर फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ हो गया, डाउन साइड के लिए आ गया, तो हम उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद थोड़ा मार्केट को पीछे की तरफ एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ से गैप अप हुआ था। हाँ, ये वाला दिन गैप अप जो हुआ था, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आ भी गया तो यहाँ पे एक जोन है, इसको इम्बैलेंस जोन बोलते हैं, कि यहाँ से नीचे आया और सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इसको भी लेने के लिए वो एक बार आ सकता है, तो इसको भी हम एक मार्क कर लेते हैं। इसका जो मिडिल पॉइंट है हम इसको मार्क कर लेते हैं 24,000 कहाँ है, हाँ यहाँ, इसको हम मार्क कर लेते हैं ऊपर। तो डाउन साइड अगर मार्केट चलने लगती है अपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, कल मंडे के लो को ब्रेक कर फ्राइडे के लो को ब्रेक करके 10 मिनट भी अगर एटलीस्ट वो सस्टेन कर देती है, तो एक जो फॉलो अप कैंडल मिलेगी वो यहाँ तक की का एक टारगेट दे सकती है। हालांकि मैं डाउन साइड के लिए बियरिश नहीं हूँ, फिर भी अगर मार्केट है नीचे आई तो उसके लिए भी हमें एक प्लान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली एनालिसिस पे।
किस स्टॉक के बारे में मैं एनालिसिस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।